पॉकेट पे आसमान में बिगड़ी रानी की हालत, दिग्विजय को हुआ पछतावा। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा रानी की पूजा में यानी कि गोद भराई की रस्म यहाँ पर पूजा में शामिल नहीं हो पाता है दिग्विजय अनीशा की वजह से, और दिग्विजय को बहुत बुरा लगता है। वहीं पर रानी आधी रात को पहुंचती है अनीशा के कमरे में और कहती है कि तुम चाहती क्या हो आखिर, जिसके बाद अनीशा भी अपने तेवर दिखा देती और कहती है कि दिग्विजय तो मेरा होगे रहेगा चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा, मुझे नहीं। और यहाँ पर उनमें काफी बहस हो जाती है और खुला ओपन चैलेंज हो जाता है। देखने को मिलता है कि वहीं पर वो दिग्विजय को ये कहती है, रानी की अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम्हारे दिल में क्या है, अगर मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो तुम इस अनीशा को यहाँ से निकालो। लेकिन दिग्विजय यहाँ पर अनीशा के जाल में इस तरह से फंस चुका है कि वो इनकार कर देगा और कहीं ना कहीं वो रानी से इतना नाराज हो चुका है कि वही वजह बनेगा कि वो रानी को कह देगा कि अनीशा कहीं नहीं जाएगी। देखने को मिलने वाला है, रानी को बहुत बुरा लगने वाला है और यहाँ पर रानी बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगी और देखने को मिलेगा कि बेहोश होकर गिर जाती है बीपी लो होने की वजह से, और उसे लेकर हॉस्पिटल भागना पड़ता है। और वहां पर जो है अब दिग्विजय के होश उड़ चुके हैं और दिग्विजय को बहुत पछतावा होता है कि उसने इस तरह से रानी के साथ बिहेव किया। उसके लिए तो कभी हॉस्पिटल और चेयरमैन की चेयर कभी भी उसके लिए मायने रखती ही नहीं, तो फिर उसने अपनी बच्चे का बारे में क्यों नहीं सोचा, क्यों अनीशा और उसकी फैमिली के बारे में सोचा। और धनंजय और विशाल भी उसकी काफी क्लास लगाते और कहते हैं दिग्विजय तुम्हारे लिए अनीशा और उसका घर परिवार और उसका प्रॉपर्टी और ऑलरेडी कब से इतना इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे बच्चे से भी ज्यादा। तो इन सब बातों में आकर रानी को इतना इग्नोर कर रहे हो और अपने बच्चे को भी आज तुम्हारी वजह से रानी और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ चुकी है। और देखने को मिलता है कि यहाँ पर दिग्विजय बुरी तरह से पछता रहा होता है, रानी को होश नहीं आ रहा होता है और यहाँ पर डॉक्टर सोम रानी को बचाने की कोशिश में उधर कहते हैं जब तक रानी एक बार होश में नहीं आती हम कुछ नहीं कह सकते और जल्दी से जल्दी इसका होश में आना जरूरी है। दिग्विजय को कोई समझ नहीं आता है और रानी से वो माफी मांगता है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे बचा और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रानी। और यहाँ पर दिग्विजय उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि वो वादा करता है कि वो अनीशा को इस घर से चले जाने के लिए कहेगा। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि दिग्विजय साफ साफ रानी से ये कह देता है कि वो कुछ भी हो जाए अब अनीशा इस घर में नहीं रहेगी, तुम और मेरा बच्चा, सिर्फ मुझे तुम दोनों ही चाहिए। ये सुनकर अनीशा के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि कुल दिग्विजय यहाँ पर बिगड़ जाएगी रानी की हालत, तो अनीशा को घर छोड़ने का फैसला सुनाएगा और वही ये कराएगा कहानी में बहुत धमाकेदार ट्विस्ट। तो अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।